नमस्ते दोस्तों। कल्पना कीजिए, आप रात को अपने बिस्तर पर लेटे हैं। धीरे धीरे आपकी आंखें भारी हो रही हैं और आप एक गहरी नींद की आगोश में समा जाते हैं। आपका शरीर स्थिर है, आपकी सांसें धीमी हैं, लेकिन आपके भीतर कुछ है जो अचानक जाग उठता है। आप देखते हैं कि आप उड़ रहे हैं, आप उन लोगों से मिल रहे हैं जो सालों पहले इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, या शायद आप खुद को किसी ऐसे अनजान शहर की गलियों में पाते हैं जहां आप पहले कभी नहीं गए। जब आप सुबह जागते हैं तो आप इसे महज एक सपना कहकर भूल जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि वो सपना नहीं बल्कि एक हकीकत थी? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जब आपका शरीर इस बिस्तर पर बेजान पड़ा था, तब आपकी आत्मा मीलों दूर शायद किसी और आयाम या किसी और लोक की यात्रा कर रही थी। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को नींद और मृत्यु के बीच के उस महीन धागे के बारे में जो बताया है, उसे सुनकर आधुनिक विज्ञान भी हैरान है। आज की इस विशेष सफर में हम नींद के उस अंधेरे गलियारे में प्रवेश करेंगे जहां आत्मा के गुप्त प्रवास के रहस्य छिपे हैं। हम जानेंगे कि सपने क्या है, आत्मा शरीर को कैसे छोड़ती है, और क्या वाकई हम नींद में यमलोक या देवलोक की यात्रा करते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आपकी नींद को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। नींद को अक्सर लघु मृत्यु यानी छोटी मौत कहा गया है। शास्त्रों में वर्णन है कि जिस प्रकार मृत्यु के समय आत्मा इस स्थूल शरीर का त्याग कर देती है, ठीक उसी प्रकार गहरी नींद यानी सुषुप्ति में भी चेतना का एक बड़ा हिस्सा शरीर की सीमाओं को लांघने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा अंतर है, एक अदृश्य सूत्र जिसे रजत सूत्र या सिल्वर कॉर्ड कहा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब तक ये सूत्र जुड़ा है, आत्मा वापस शरीर में लौट सकती है। लेकिन वो जाती कहां है? क्या वो हमारे ही मस्तिष्क की एक कल्पना है या ब्रह्मांड में मौजूद अन्य लोकों का द्वार? प्राचीन ऋषियों का मानना था कि हमारा ये भौतिक संसार केवल एक पर्दा है। जैसे ही हमारी इंद्रियां शांत होती हैं, मन की खिड़की खुल जाती है। विज्ञान जिसे REM स्लीप कहता है, अध्यात्म उसे स्वप्न अवस्था और तुरीय के बीच का वो मार्ग मानता है जहां आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ विचरण करती है। आइए इस यात्रा के पहले पड़ाव पर चलते हैं, सूक्ष्म शरीर का रहस्य। गरुड़ पुराण में स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य केवल मांस और हड्डियों का पुतला नहीं है। हमारे भीतर 5 कोश होते हैं: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। जब हम सो रहे होते हैं तो अन्नमय कोश यानी ये भौतिक शरीर आराम करता है, लेकिन प्राणमय और मनोमय कोश सक्रिय रहते हैं। यही वो समय होता है जब हमारी आत्मा मनोमय कोश की सवारी करके समय और स्थान की सीमाओं को तोड़ देती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप नींद में अचानक झटके से जागे हों, जैसे आप बहुत ऊंचाई से गिरे हों? विज्ञान इसे हिप्निक जर्क कहता है, लेकिन प्राचीन गुप्त विद्याओं के अनुसार ये तब होता है जब आपकी आत्मा अपनी यात्रा से बहुत तेजी से वापस लौटती है और भौतिक शरीर के साथ उसका तालमेल अचानक बैठता है। ये झटका इस बात का प्रमाण है कि आप कहीं गए थे। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा उसकी मानसिक शुद्धि और कर्मों के अनुसार अलग अलग लोकों की ओर आकर्षित होती है। जिसकी बुद्धि सात्विक है, जो धर्म का पालन करता है, उसकी आत्मा नींद में अक्सर उच्च लोकों या देव स्थानों का अनुभव करती है। क्या आपने कभी सपनों में दिव्य प्रकाश देखा है या किसी प्राचीन मंदिर के दर्शन किए हैं जहां जाकर आपको असीम शांति मिली हो? ये आपकी आत्मा की उन उच्च आयामों की यात्रा का संकेत है। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति ईर्ष्या, क्रोध और लोभ में डूबा रहता है, उसकी आत्मा निम्न लोकों की ओर खींची चली जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार तामसिक प्रवृत्ति के लोग अक्सर अंधेरे कुओं, हिंसक जानवरों या डरावनी परछाइयों को देखते हैं। ये महज डरावने सपने नहीं हैं, बल्कि ये उन लोगों की एक झलक है जो आपके कर्मों के अनुसार आपके लिए निर्मित हो रहे हैं। यहाँ एक और गहरा सवाल उठता है, क्या हम नींद में अपने पूर्वजों से मिलते हैं? आपने अक्सर सुना होगा कि किसी के पूर्वज सपने में आए और उन्हें कुछ चेतावनी दी या आशीर्वाद दिया।
गरुड़ पुराण और पितृपक्ष के शास्त्रों में इसका विस्तार से वर्णन है। कहा जाता है कि पितृलोक और स्वप्न लोक के बीच की सीमा बहुत धुंधली होती है। जब हमारी आत्मा शरीर के बंधन से ढीली पड़ती है तो वो उन प्रियजनों के संपर्क में आ सकती है जो अब इस स्थूल जगत में नहीं है। यदि कोई मृत व्यक्ति आपको सपने में बार बार दिखाई देता है तो इसका अर्थ है कि उनकी आत्मा आपसे संवाद करना चाहती है। वे किसी माध्यम की तलाश में होते हैं और नींद ही वो समय है जब आप सबसे अधिक ग्रहणशील यानी रिसेप्टिव होते हैं। ये मिलाप केवल यादों का खेल नहीं है, बल्कि दो आत्माओं के बीच का वास्तविक ऊर्जा विनिमय है। चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। क्या आपने कभी ल्यूसिड ड्रीमिंग के बारे में सुना है? ये वो अवस्था है जहां व्यक्ति को पता होता है कि वो सपना देख रहा है और वो सपने को नियंत्रित कर सकता है। आधुनिक युग में इसे एक मानसिक तकनीक माना जाता है, लेकिन योग शास्त्र में इसे स्वप्न योग कहा गया है। बुद्ध और तिब्बती लामाओं ने सदियों पहले ये जान लिया था कि यदि कोई व्यक्ति अपनी नींद को होशपूर्ण बना ले तो वो मृत्यु के बाद की यात्रा को भी नियंत्रित कर सकता है। गरुड़ पुराण हमें यही तो सिखाता है कि मृत्यु के समय जो होश रहता है वही आपकी अगली गति निर्धारित करता है। जो व्यक्ति नींद में सजग रहना सीख जाता है उसके लिए मृत्यु केवल एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने जैसी सरल प्रक्रिया बन जाती है। वो समझ जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। एक बहुत ही चौंका देने वाला सच जो गरुड़ पुराण में वर्णित है वो है काल और समय का अंतर। आपने गौर किया होगा कि सपने में आप घंटों की यात्रा कर लेते हैं, लेकिन जब जागते हैं तो पता चलता है कि केवल 10 मिनट ही बीते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आत्मा भौतिक शरीर छोड़ती है तो वो समय के प्रभाव से मुक्त हो जाती है। दूसरे लोकों में समय हमारे पृथ्वी लोक की तरह रैखिक नहीं है। वहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद हो सकते हैं। इसीलिए कई बार लोग प्री कॉग्निटिव ड्रीम्स देखते हैं, यानी वे घटनाएं जो भविष्य में सच होने वाली होती हैं। यदि आत्मा वास्तव में केवल मस्तिष्क के भीतर होती तो वो आने वाले समय की सटीक जानकारी कैसे ला सकती थी? ये इस बात का सबसे बड़ा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रमाण है कि नींद में हमारी चेतना वास्तव में कहीं और प्रवास कर रही होती है। आइए एक वास्तविक उदाहरण पर विचार करते हैं। प्राचीन भारत में राजा जनक की जीवन की एक प्रसिद्ध घटना है। एक बार वे अपने महल में सो रहे थे और उन्होंने सपना देखा कि वे एक भिखारी बन गए हैं और 2 दिन से भूखे हैं। जैसे ही वे रोटी का एक टुकड़ा मुंह में डालने वाले थे, एक कौवा उसे छीन ले गया। वे चिल्लाकर जागे और खुद को मखमली बिस्तर पर पाया। उन्होंने अष्टावक्र मुनि से पूछा, सत्य क्या है, वो राजसी जीवन या वो भिखारी की भूख? मुनि ने उत्तर दिया, न ये सत्य है न वो सत्य है। सत्य वो दृष्टा है जिसने दोनों को देखा। ये कहानी हमें समझाती है कि नींद और जागृति दोनों ही आत्मा के अनुभव है। लेकिन गरुड़ पुराण एक कदम आगे जाकर कहता है कि नींद में हम जो देखते हैं वो हमारे सूक्ष्म शरीर द्वारा किए गए वास्तविक कर्मों का फल भी हो सकता है। अब एक डरावने लेकिन महत्वपूर्ण पहलू पर बात करते हैं। कई लोग नींद में स्लीप पैरालिसिस का अनुभव करते हैं, जहां उन्हें लगता है कि कोई उनके सीने पर बैठा है और वे हिल नहीं पा रहे। विज्ञान कहता है कि ये मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच के तालमेल की कमी है, लेकिन तांत्रिक ग्रंथों और गरुड़ पुराण के कुछ गुप्त अंशों के अनुसार ये तब होता है जब कोई निम्न श्रेणी की ऊर्जा, प्रेत या एलिमेंटल्स आपकी आत्मा के वापस लौटने के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है या आपके प्राणों की ऊर्जा को सोखने की कोशिश करती है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि सोते समय सिर उत्तर दिशा में ना रखें और हमेशा भगवान का नाम लेकर सोएं। ये नाम जप आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच निर्मित कर देता है, जिससे आपकी आत्मा जब प्रवास पर निकलती है तो वो सुरक्षित रहती है। जैसे जैसे हम इस चर्चा के मध्य भाग में पहुंच रहे हैं, हमें यह समझना होगा कि नींद केवल थकान मिटाने का साधन नहीं है, ये ब्रह्मांडीय पुनर्संयोजन की प्रक्रिया है। जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी आत्मा परमात्मा के साथ एक संक्षिप्त मुलाकात करती है। यही कारण है कि गहरी नींद के बाद आप तरोताजा महसूस करते हैं। यदि आपको नींद ना आए तो आप पागल हो सकते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा को वो ऊर्जा नहीं मिल पाती जो उसे दूसरे लोकों से लानी होती है।
गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद का मार्ग भी कुछ कुछ वैसा ही है जैसा नींद का मार्ग, बस वहां फर्क इतना है कि वापसी का दरवाजा बंद हो जाता है। शास्त्रों में 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई गई हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। जागृत अवस्था में हम इस दुनिया को देखते हैं, स्वप्न में हम सूक्ष्म लोकों में जाते हैं, सुषुप्ति में हम कारण शरीर में स्थित होते हैं जहां कोई सपना नहीं होता, केवल अंधकार में आनंद होता है। और तुरीय वो अवस्था है जहां योगी और सिद्ध पुरुष अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते हैं और वापस आते हैं। गरुड़ पुराण का संदेश ये है कि यदि आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं तो अपनी नींद को सुधारें, अपनी सोच को शुद्ध रखें, क्योंकि आप रात में जहां जाएंगे उसकी तैयारी आप दिन भर के विचारों से करते हैं। अब एक रहस्यमयी तथ्य की ओर बढ़ते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी अनजान जगह पर गए और आपको लगा कि मैं यहां पहले भी आ चुका हूं? इसे देजा वू कहा जाता है। अध्यात्म के अनुसार यह संभव है कि आपकी आत्मा ने नींद के दौरान उस स्थान की यात्रा पहले ही कर ली हो, या पिछले जन्मों की स्मृतियां उस समय जागृत हुई हो जब आप गहरी निद्रा में थे। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि आत्मा कभी सोती नहीं है, वो निरंतर सक्रिय है। जब ये शरीर भारी हो जाता है तो वो बस अपनी गतिविधियों का केंद्र बदल लेती है। इस लंबी यात्रा के अंत में हमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए: मृत्यु डरावनी नहीं है और ना ही नींद। ये दोनों ही आत्मा के विकास के सोपान हैं। गरुड़ पुराण का ये सत्य हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें ये बताने के लिए है कि हम इस मिट्टी के पुतले से कहीं अधिक विशाल हैं। हमारी पहुंच केवल इस पृथ्वी तक नहीं, बल्कि उन नक्षत्रों और लोकों तक है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगली बार जब आप सोने जाएं, तो इसे केवल एक शारीरिक क्रिया न समझें। याद रखें कि आप एक महान ब्रह्मांडीय यात्रा पर निकलने वाले हैं। अपने मन में शांति रखें, क्षमा का भाव रखें और उस परमात्मा को याद करें, क्योंकि कौन जानता है आज रात आपकी आत्मा किन गुप्त रहस्यों से पर्दा उठाने वाली है। जीवन और मृत्यु के बीच का ये खेल अनंत है। हम एक यात्री हैं जो हर रात अपने घर परमधाम की ओर लौटने की कोशिश करते हैं और हर सुबह एक नए सबक के साथ इस शरीर में वापस आ जाते हैं। गरुड़ पुराण की ये बातें हमें जीवन को और अधिक गहराई और गरिमा के साथ जीने की प्रेरणा देती हैं। क्या आपने कभी ऐसा कोई सपना देखा है जिसने आपका जीवन बदल दिया हो? क्या आपको भी लगता है कि आप नींद में कहीं और जाते हैं? अगर आपको आत्मा की इस रहस्यमय यात्रा की जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो ब्रह्मांड के रहस्यों में रुचि रखते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और हमें बताएं कि क्या आप ल्यूसिड ड्रीमिंग या एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में और अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं। ऐसी ही रूह कांप देने वाली और ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। याद रखिए, सच अक्सर कल्पना से कहीं अधिक अद्भुत होता है। अगली बार जब आप अपनी आंखें मूंदें तो सजग रहिएगा, क्योंकि आपकी असली यात्रा शायद तभी शुरू होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।